हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में भी आई होंगी और कंसेप्ट भी देखा होगा, तो उससे भी आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर में अपन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है, और ये अपन डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको अपन सोल्व करेंगे। और उसमें देखो आपको क्या दिया है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसने देखो छठे पद की बात की है, आपको देखो क्या दिया है, तो आपको दिया है छठा पद और अपन बात कर चुके हैं कि A1 A2 A3 A4, और ये तो क्या है, पद ही है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहाँ पे जो छठा पद होगा वो क्या होगा आपके पास में A6, और छठा पद और 17वां पद क्या हो जाएगा आपके पास में A17। तो छठा पद तो आपके पास में 19 है और 17वां पद आपके पास में क्या है 41। और पूछा क्या आपसे पूछा है कि 40वां पद क्या होगा, ठीक है, ये उसने आपसे ज्ञात करवाया। तो छठा पद क्या होगा यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है वो क्या होता है a + n - 1 इंटू में b होता है। तो यहाँ पे इसने छठे पद की बात की है, तो ये हो जाएगा A6, यानी n का मान 6 हो गया, और ये हो गया a + n कितना हो गया 6, तो 6 - 1 d, और A6 यानी जो छठा पद है वो कितना आपके पास में 19 है। इसको देखो क्या लिख सकते हैं अपन, 19 को लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा a + 6 में से 1 गया 5 बच गया, तो आएगा 5d = आपके पास में आएगा 19। तो ये तो हो गया आपके पास में समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे अपन 17वां पद भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से। उसको क्या लिख सकता हूं मैं a+, तो यहाँ पे देखो छठा पद लिखा तो 5d आ गया, 17वां पद लिखूंगा तो 16d आएगा। ऐसे अगर 20वां पद बोलता तो 19d आता। वैसे बोलता है कि 20वां पद ये है, तो 20वां पद क्या होता फिर a + 19d, ये क्या हो जाता 20वां पद हो जाता। जैसे यहाँ पे 40वां पद पूछा है तो 40वां पद क्या हो जाएगा आपके पास में a + 39d, और ये हो जाएगा आपका 40वां पद, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आपके पास में फॉर्मूला है उससे सोल्व कर सकते हो। तो 17वां पद क्या हो जाएगा आपके पास में a + 16d, और वो कितना आपके पास में 41 है। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से जब इनको सोल्व करोगे आप तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। अगर देखो मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दूं या फिर 2 में से 1 को घटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से 1 को घटाने पर तो घटाओगे आप तो आएगा आपके पास में a + 16d = आपके पास में 41, और ये हो जाएगा a + 5d = आपके पास में 19। तो यहाँ से घटाओगे आप तो आएगा माइनस और माइनस, प्लस का है माइनस का है, हो गया कैंसिल। 16d में से 5d जाएगा तो आपके पास में बचेगा 11d = 41 में 19 घटाओगे आप तो आपके पास में बचेगा 22। यहाँ से 11d = आ गया आपके पास में 22, तो d = क्या होगा 22, और ये गुणा में तो 11 का भाग लग जाएगा, और 11 दूनी 22, यानी कि d की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 2 आ गई। तो जब d की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई तो फिर a की वैल्यू अपन किसी भी
समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से देखो, यहां से अपन इसको समीकरण नंबर 3 डाल सकते हैं। अब यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। तो समीकरण 1 तथा 3 से या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये भी कर सकते हो आप। अब समीकरण 1 ये है और समीकरण नंबर 3 ये है, तो देखो आपके पास में है a प्लस 5, तो आ गया 5 इनटू में d, और d कितना आपका समीकरण नंबर 3 से 2, और ये किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा a प्लस 5 गुनी 10 इज इक्वल टू 19। तो a इक्वल टू क्या आएगा, बराबर में है 19 और ये माइनस हो जाएगा 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 9। ठीक है, 40वां पद पूछा गया आपके पास में a और d की वैल्यू आ गई। 40वां पद क्या होगा, यहां से देखो 40वां पद, तो 40वां पद क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा a40 इज इक्वल टू a प्लस में 39d। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू और d की वैल्यू रख के अपन क्या मान निकाल सकते हैं, 40वें पद की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या आपके पास में 9 है, तो आ गया 9 प्लस 39 इनटू में d की वैल्यू क्या आपके पास में, d की वैल्यू आपके पास में हो, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 9 प्लस में 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 17 और ये हो गया 87। देखो 78 में 9 ऐड करोगे तो 9 दूनी 18, सॉरी यहाँ पे देखो 8 में 16 और 1 17, ये आ गया 87। ये कितना हो जाएगा 87, यानी 140 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 87 आ गई। तो ये अपने पास में देखो क्या पूछा था, 40वां पद पूछा था, तो 40वां पद का मान अपन ने निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ऐसे ही अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसको सोल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। इसके बाद में देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको अपन सोल्व करेंगे, यहाँ पे आराम से सोल्व हो जाएगा। इसमें देखो क्या दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 तथा -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने को देखो क्या दे दिया, अपने को दे दिया तीसरा पद, इसका मतलब ये तीसरा पद होता है, और 9वां पद यानी ये हो गया आपका 9वां पद। अब तीसरा पद तो इसका कितना है 4 है, और 9वां पद कितना है इसका -8 है, ये तो आपको दिया है। ठीक है, इसका कौन सा पद शून्य होगा वो आपको ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू आपको निकालनी है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां से देखो जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। तो तीसरा पद है, तो तीसरा पद देखो कैसे याद करेंगे भाई, ये आ गया a3 और ये हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू 3 है तो आएगा 3 - 1 इनटू में d। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में a प्लस में 3 में से 1 गया 2 तो आ गया 2d, और a3 की वैल्यू कितनी आपके पास में 4 है तो आ गया 4। इसको समीकरण नंबर डाल दो फर्स्ट। ऐसे ही 9वां पद, तो ये आएगा a9 इज इक्वल टू a प्लस n कितना यहाँ पे 9 है तो आएगा 9 - 1 इनटू में d। ये हो जाएगा a प्लस 9 में से 1 गया 8 तो आ गया 8d, और ये किसके इक्वल होगा -8 के इक्वल होगा। इसको समीकरण नंबर डाल दो 2। यहां से आपके पास में 2 समीकरण आ गई, तो यहां से आप a और d की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। अब यहां से देखो समीकरण 1 में से मैं 2 को घटा रहा हूं, तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये आपके पास में है a प्लस में 2d इज इक्वल टू 4, और दूसरा है a प्लस में 8d इज इक्वल टू -9।
8। इसको सोल्व करेंगे अपन, ये हो गया माइनस माइनस और ये आ गया प्लस, तो माइनस माइनस तो माइनस प्लस हो गया कैंसिल, माइनस के 8d में प्लस का 2d घटेगा तो आएगा माइनस का 6d। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 4 है और प्लस का 8 है, तो ये कितना हो गया आपके पास में 12, क्या आ गया आपके पास में 12। d की वैल्यू निकालनी है आपको, तो d इक्वल टू हो जाएगा 12 बटे में माइनस का 6, तो आ गया 6, 6 दूनी 12 माइनस का 2, यानी d की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई माइनस की 2 आ गई। अब देखो समीकरण 1 या 2 में आप मान रख सकते हो किसका d का, और वहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो यहां से देखो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो मान रखोगे आप समीकरण नंबर 1 में d का, तो ये है आपके पास में a प्लस 2 तो आ गया 2 इनटू में है d की वैल्यू है माइनस का 2 तो आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू आपके पास में 4, ये आ गया 4। इसको सोल्व करोगे तो आएगा a माइनस का 2 इनटू में 2 तो कितना आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 4 उस साइड में जाएगा तो क्या आएगा प्लस का, तो आएगा a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a की वैल्यू आ गई आपके पास में 8, तो a और d की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब इसके बाद उसने पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो अपन ने मान लिया कि इसका जो nवां पद है वो क्या होगा शून्य होगा, तो यहाँ से इसको हटा रहा हूं मैं और उसको सोल्व कर रहे हैं। यहाँ से इसको तो हटा दिया। अब देखो अब इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका मान लो आप माना इसका, कब क्योंकि अपने को पता नहीं है इसका कौन सा पद शून्य है, तो माना इसका nवां पद शून्य है। ठीक है, तब अपन जानते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। nवां पद शून्य है, इसका मतलब an इज इक्वल टू क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू an, यानी nवां पद क्या हो गया शून्य हो गया। n की वैल्यू निकाल दे अपन, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखो समीकरण इसके बाद अपन लिख सकते हैं, ये हो जाएगी समीकरण, इसको फर्स्ट सेकंड ये डाल दो थर्ड, यहां से समीकरण 3 में a तथा d का मान रखने पर, a और d का मान जब आप रखोगे तो n की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी है 8, तो a की वैल्यू रख दी 8 प्लस n की वैल्यू अपने को निकालनी है तो n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास में माइनस का 2 तो आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इस 8 को अगर मैं बराबर की साइड में लेके जाऊंगा तो क्या आएगा माइनस का 8, क्या आएगा n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 8। n माइनस 1 की मल्टीप्लाई में माइनस का 2 बराबर की साइड में जाएगा तो गुणा में भाग में होगा, तो आएगा आपके पास में n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 8 कितने बार कटेगा 4 बार कटेगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 4, n इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 बराबर के साइड में जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5, तो n इज इक्वल टू 5 का पद क्या होगा शून्य होगा, यानी कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका जो पांचवा पद होगा वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। एकदम से इजी सी क्वेश्चन है, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, और आप अगर इस वीडियो को देखोगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें देखो क्या दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो ज्ञात करेंगे अपन। समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो यहां पे देखो समांतर श्रेणी होगी वो इस प्रकार से होगी a प्लस में b, a प्लस में 2b, a प्लस में 3d और ऐसे ऐसे चलेगी। ये समांतर श्रेणी क्या है कि समांतर श्रेणी। और ये बोला कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद, क्योंकि अपने को ये समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तो यहाँ पे देखो अपने को दिया है a3 और उसकी वैल्यू है आपके पास में 16। अब देखो या तो आप समांतर श्रेणी का तीसरा पद डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो या फिर अपन ने जो पिछले वाले जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3rd था उसको सोल्व किया था तो कुछ ऐसे ही सोल्व किया था। देखो इसमें nवां पद क्या होता है आपके पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो। तीसरे पद की बात हो रही है तो a3 यानी n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो आएगा a प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू में d, तो आएगा a3 और वो कितना आएगा a प्लस में 3 में से एक है तो d। ये आ गया आपके पास में तीसरा पद और यहाँ से भी तीसरा पद दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि a प्लस में जो 2d है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 16 दे रखी है। ये समीकरण नंबर हो गई फर्स्ट। आगे देखो उसने कहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सातवां पद है, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। कितना है? ये जो सातवां पद है वो इस पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 12 ऐड कर दूं तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी वजन जो है, अगर अपन वजन की बात करें, क्योंकि ये तो समीकरण है, क्योंकि समीकरण को भी क्या करना पड़ेगा? अपने को बराबर करना पड़ेगा, जैसे वजन को इक्वल करना है। तो भाई अगर कोई भी सामान अगर अपन तोलते हैं तो एक तरफ अगर झुक रहा है वो चीज, तो फिर दूसरी तरफ अपने को कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा उनको इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो सातवां पद है, जो सातवां पद है वो इस पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अगर मैं इसमें 12 ऐड कर दूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद क्या हो जाएगा आपके पास में? 7। ये तो हो गई समीकरण नंबर, चाहे इसको सेकंड मान लो या फिर इसको आगे सॉल्व करके मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सातवां पद देखो आपका क्या है, तो अपने यहां लिख सकते हैं सातवां पद, और वो आपके पास में a7। तो यहाँ पे देखो a7 क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये तो nवां पद हो गया आपके पास। सातवें पद की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो गई 7, तो जाएगा a प्लस n की जगह रख देंगे अपन 7, तो 7 माइनस 1 इंटू में d। तो सातवां पद आएगा आपके पास में a प्लस 6d। ये आ गया आपके पास में सातवां पद। इसी प्रकार आप, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार जो पांचवा पद होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में a प्लस में 4d। ये समीकरण नंबर हो गई 4। अब देखो समीकरण नंबर 3 और 4 को अपन कहां रख सकते हैं? समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 2, 3 तथा 4 से, 2, 3 तथा 4 से जो सातवां पद है वो आपके पास में ये वाला, वो किसको क्या लिख सकता हूं मैं? a प्लस में 6d, फिर है माइनस में है a5 यानी पांचवा पद, और वो आपके पास में a प्लस में 4d, और वो किसके इक्वल है? 12 के इक्वल। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा a प्लस में 6d माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो जो प्लस में वो माइनस में माइनस वो
प्लस में हो जाएंगे। ये होगा a माइनस का 4d इक्वल टू 12, प्लस का a है माइनस का a है, कैंसिल हो गया। 6d में से 4d घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास में 2d बचेगा, इक्वल कितना है 12। d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, क्योंकि आपके पास में 2d इक्वल टू 12 है तो d का मान निकालना है तो 2 का भाग लग जाएगा, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 बटे में 2, 2 से 12 काटोगे कितनी बार 6 बार, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 6, यानी d की वैल्यू आ गई आपके पास में 6। अब यहां से देखो d की वैल्यू आपके पास में आ गई 6। समीकरण नंबर 1 में अगर d की वैल्यू रख दूं तो फिर a का मान आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 में यहां से देखो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण a है आपके पास में, a है आपके पास में a प्लस 2d, ये आपके पास में a प्लस में 2d इज इक्वल टू 16। ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें d का मान रखना है तो ये हो जाएगा a प्लस में 2 इंटू d की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 16, प्लस का 12 बराबर क्यों साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जाएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस का 12। a की वैल्यू क्या आ गई 16 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। यहां से देखो आपके पास में a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। समांतर श्रेणी आपकी क्या थी a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, ये आपकी समांतर श्रेणी है। अतः समांतर श्रेणी निम्न होगी, क्या होगी a प्लस में d a प्लस में 2d a प्लस में 3d, और इस प्रकार से ये चले। तो a कितना है 4, तो आएगा 4, फिर है a प्लस d, d कितना आपके पास में 6, फिर कोमा a आपके पास में 4 प्लस 2 इंटू में d है आपके पास में 6, फिर है a 4 प्लस 3 इंटू में d है आपके पास में 6, और ये ऐसे आगे चलेगी। तो आपकी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 4 प्लस 6 हो गया 10, और ये हो गया 4 प्लस 6 तो 12, 12 और 4 कितने हो गई 16, तो आ गया 16। ये होगा आपके पास में 6 दिए 18, 18 और 4 हो गया 22। आपकी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी 4 10 16 22, ये हो जाएगी आपकी समांतर श्रेणी। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन भी क्या करोगे बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करते हैं।